अब स्टार्ट करते हैं हम अपना एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 जो टोटल बेस्ड है आपका डिवाइड पर। देखिए ये जो डिवाइड आपने डिवाइड को स्टैंडर्ड फर्स्ट से लेकर और 9th क्लास तक खूब सीखा हुआ है। अब यहाँ पर जो डिवाइड हम करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 10th यानी 10th क्लास के अंदर, उस 10th में जो डिवाइड है वो वेरिएबल से रिलेटेड है। बट जो भी प्रोसेस है जो आपने अपनी लाइफ में जितने भी डिवाइड किए हुए हैं, सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने कहा 5, 7, 8 एंड 5। क्या ये डिवाइड भी आपको नहीं आता होगा? ये डिवाइड तो ऑफकोर्स आपको आता ही होगा। अब इस अगर आपको ये डिवाइड आता है तो डेफिनेटली आपको वो डिवाइड भी आ ही जाएगा। चलिए देखते हैं कि इस डिवाइड में, और जो डिवाइड मैं बार बार बोल रहा हूँ, चलिए एक बार उसका भी एग्जांपल लिख देते हैं। ये x - 1 x क्यूब प्लस 7x² माइनस 5x माइनस 3। ये देखिए ये डिवाइड है जो स्टैंडर्ड 9th और 10th में आप लोगों ने पढ़ा था। 9th क्लास के सेकंड चैप्टर में आपने इस डिवाइड को सीखा था। अब 10th क्लास के सेकंड चैप्टर में भी सीखेंगे। बट कुछ ऐसी बात होती है जो कि इसमें और इसको सेम बनाती है, वो है इसका प्रोसेस। क्योंकि इस डिवाइड को अगर आपने किया है तो इसका प्रोसेस और इसका प्रोसेस दोनों का सेम है। अब प्रोसेस की बात करते हैं तो वो तो सेम हुआ, बट यहाँ पे जो कंसेप्ट होता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए आपको वेरिएबल दिख रहे होंगे। अब ये जो डिवाइड आपको दिखाई दे रहा है 786, यानी कि एक नंबर है पर्टिकुलर और उस नंबर को 5 से डिवाइड करना है, ऐसे कुछ था। बट यहाँ पर देखिए आपको वेरिएबल है वो भी पॉलिनोमियल में, और एक पॉलिनोमियल है जो लीनियर पॉलिनोमियल, उससे इसे डिवाइड करना है। तो कंसेप्ट तो थोड़ा सा डिफरेंस होगा, बट देखिए प्रोसेस बिल्कुल सेम है। तो समझते हैं यहाँ पे प्रोसेस क्या है। देखिए मेरे साथ, मैं इसे डिवाइड पहले करके दिखाता हूं, और जो भी प्रोसेस मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूं 100% वही सेम प्रोसेस इसमें भी अप्लाई होगा। आइए समझते हैं। मुझे करना क्या होता है, सबसे पहले ये जो 5 है मुझे उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है वो 7 बन जाए। बट कंडीशन ये कि 7 तो ये बन नहीं सकता क्योंकि 5 की टेबल में कहीं पर भी 7 नहीं आता। तो फिर दूसरी हमारी कंडीशन होती है कि 7 से छोटा होना चाहिए। तो चलिए हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट आया 5। अब इस रिजल्ट को हमने यहां रख दिया 5, और यहां पर जिससे भी मैंने मल्टीप्लाई किया उसको लिख दिया यहां पर। यही है ना प्रोसेस डिवाइड करने का। फिर मैंने क्या किया, यहां पे माइनस किया, 7 - 5 = 2। लेकिन यहां पर माइनस का साइन शो नहीं किया जाता, लेकिन किया तो सब्ट्रैक्ट जाता है ना। मैंने वही किया हुआ है, सब्ट्रैक्ट किया हुआ है। अब आते हैं, फिर इस नंबर को यहां पर नोट कर देते हैं, लिख दिया मैंने। अब ये जो नंबर बना वो बना 28। तो 5 को उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो उसके आसपास आ जाए, तो वो आया 25। देन 25 यहां पुट किया, और जिससे मैंने मल्टीप्लाई किया उसे रखा मैंने यहां पर। अब यहां पर फिर से वही सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 में से 5 गया 3, और इस नंबर को फिर से मैंने यहां लिख दिया। चलिए अब फिर से मैंने 5 को मल्टीप्लाई बाय 7 से किया, देन 35 से 5 की टेबल में आता है 35 यहां, माइनस का साइन एंड 0। साइन यूज नहीं करते, लेकिन बाय डिफॉल्ट आप इसको करते ही सब्ट्रैक्ट हो, इसको किया ही माइनस जाता है, बस साइन नहीं यूज किया जाता। देखिए आप यहां पर जो मैंने मल्टीप्लाई किया 7 से, मैं 7 लिख देता हूं। ये देखिए ये था प्रोसेस इसको डिवाइड करने का, जो आपने पूरी अपनी लाइफ यूज किया इसको करने के लिए। चलिए सेम प्रोसेस, यही प्रोसेस इसमें भी अप्लाई किया जाता है। चलिए इसको आसान बनाने की कोशिश करते हैं। वो बच्चे जिन स्टूडेंट्स को ये नहीं आता या जिन स्टूडेंट्स ने ये नहीं सीखा इन 9th क्लास, उनके लिए शायद बेनिफिशियल हो सकता है कि मेरे इस पैटर्न से, इस कंसेप्ट से इसके कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाए। क्योंकि पूरा 2.3 आपके डिवाइड पे बेस्ड है। 2.3 आप देखिएगा वो डिवाइड पे बेस्ड है, इसीलिए मैं डिवाइड को ही आपका स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूं। अगर डिवाइड अगर आपका स्ट्रॉन्ग हो जाता तो इवन आपको पूरा एक्सरसाइज अपने आप आ जाएगा। आइए समझते हैं यहां पर इसको कैसे किया जाता है। तो प्रोसेस मैंने बताया, इसी प्रोसेस को अप्लाई करते हैं। यहां पर जो 5 आपको दिख रहा है उस प्लेस पे x - 1 है, वहां पर जो 7, 8 के 5 दिख रहा है यहां पर आपको दिखेगा x³ + 7x² - 5x - 3। तो ये आपका पॉलिनोमियल फॉर्म में है, कुछ यहाँ पे वेरिएबल है, बीच में माइनस प्लस के साइन है, तो कुछ इसके अंदर डिफरेंट चीज होंगी कि हाँ जो भी डिफरेंट है वो है, बट प्रोसेस बिल्कुल 100% सेम होगा। चलिए अप्लाई करते हैं। देखिए यहां पर x - 1, अब हमें क्या करना पड़ता है इसके अंदर, ये जो आपके पास x - 1 है उस वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं जो x³ आ जाए।
चलिए एक्स क्यूब आने के लिए क्या करेंगे, सबसे आसान तरीका मैं बताता हूं, जो भी आपको फर्स्ट प्लेस पे दिखाई देगा, जब भी हम करेंगे उसका प्रोसेस अप्लाई करेंगे, जो भी आपको फर्स्ट प्लेस पे दिखाई देगा, यहाँ पे एक्स की पावर क्यूब है, तो एक वेरिएबल एक पावर कम कर दीजिए, तो पावर एक कम करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर। अगर मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूं तो रिजल्ट आपका बनता है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। इसको उठाइए यहां रख दीजिए, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? चलिए अब साइन अपोजिट कर देते हैं। मैंने यहां पर भी साइन माइनस का यूज किया हुआ था, सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहां पर भी वही अपोजिट साइन करेंगे। यहां प्लस है तो माइनस और यहां माइनस है तो प्लस। अब सुनिए, ये जो नंबर हो गया, ये जो नंबर है इसका साइन अब ये हो चुका है, ये नहीं है, इसको नहीं, इसको कैलकुलेट नहीं करते, तो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये देखिए ये तो होगा आपका रिमूव, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का। 7 + 1 8 एक्स स्क्वायर, और यहां पर अप्लाई करते हैं 5x। ऐसे नोट किया था मैंने, यहाँ पर देखिए 8 मैंने यहाँ लिखा, फिर ये 5 है, मैंने 5 यहाँ लिखा, वही सेम प्रोसेस है, बट यहाँ माइनस में था तो मैंने माइनस में ही पुट कर दिया। आइए अब समझते हैं, अगर x - 1 को आपको 8x स्क्वायर बनाना, तो मैंने बोला था जो वेरिएबल होगा उसको एक कम करेंगे और 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए 8x स्क्वायर माइनस 8x पुट कर देते हैं, 8x स्क्वायर माइनस 8x, अगेन अपोजिट साइन, बिल्कुल वही प्रोसेस जो मैंने यहाँ पे यूज किया वही यहाँ कर रहा हूँ, और इससे बिल्कुल सिमिलर हो रहा है। जो मैंने वहां पर जो भी मैंने यूज किए थे वो सारी चीजें यहाँ पर भी वही यूज हो रही है। चलिए आइए इसको रिमूव करते हैं, ये प्लस का और ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, तो ये आप देखिए प्लस का साइन बड़ा है तो यहाँ पे आएगा 3x, और इसको वापस यहीं फिर से पुट कर देते हैं। आइए समझते हैं, x - 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, x - 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। आई थिंक मैंने यहाँ पर x लगा नहीं लिखा, x लगा दिया, बट यहाँ x नहीं है। आइए x - 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना, मैंने बताया था जो हमारा फर्स्ट नंबर होगा उसको ही हम इक्वल करेंगे, तो 3x - 3 पुट करेंगे यहाँ, 3x - 3, अगेन अपोजिट साइन, और यहाँ पर ये और ये कट गया, आपका रिजल्ट है 0। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो आपका क्वोशंट था, यहां पर तो अभी मैंने लिखा ही नहीं, तो देखिए जिससे भी मैंने मल्टीप्लाई किया है उसको एज इट इज हम यहां पर लिख देंगे। क्लियर? अब ये देखिए 3 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया आपका 3। समझ आया? बस मैं ये आपको दिखाना चाहता था कि किस तरीके से आपका ये जो डिवाइड है इस डिवाइड से सिमिलर है, क्योंकि आपने लाइफ टाइम ये डिवाइड किया होगा और 100% ये डिवाइड तो आपको आता ही होगा। तो आप एक बार नोटिस कीजिए कि इन दोनों डिवाइड में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम प्रोसेस चलता है। बस क्या होता है कि जो वेरिएबल की कैलकुलेशन है वो आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो वेरिएबल की कैलकुलेशन में आपका प्लस माइनस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कौन सा वेरिएबल किसके साथ और कब प्लस और कब माइनस होगा, बस ये पता होना चाहिए। आइए अब समझते हैं यहां से कुछ और बेसिक बातें जो आपके डिवाइड से रिलेटेड हैं। तो अब मैंने आपको बताया कि कंसेप्ट जब यहां पर डिवाइड का चल रहा है तो कुछ और बातें डिवाइड के बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए जो डिवाइड का आपका फॉर्म होता है, यहां पर जो आपको संख्या दिखाई देगी वो हमेशा उसे हमेशा डिवाइजर कहेंगे, और वो डिवाइजर होता भी है, और ये आपका डिवाइडेड, और यहां पर आपका आता है कोशेंट। क्लियर? और यहां पर जो आपके लास्ट में इस पॉइंट में आपको जो दिखाई देता है वो होता है रिमाइंडर। क्लियर? हाँ जी। तो यहां पर आप समझते हैं कुछ बातें कि अगर डिवाइजर, रिमाइंडर, डिविडेंड, अब देखिए डिविडेंड को हम a डिनोट करेंगे, डिवाइजर को b, रिमाइंडर को r, स्मॉल r से डिनोट कर देता हूं, और कोशेंट को स्मॉल q से सॉरी। तो यहां पर देखिए मैंने यहां पे जो आपको मैं करके दिखा रहा हूं, इसकी मीनिंग क्या होती है वो मैं अभी आपको बताऊंगा आगे। पहले समझते हैं, अगर ऐसा है, मैंने सबको एक अल्फाबेटली एक लेटर दे दिया है स्मॉल लेटर में, तो यहां पर समझते हैं कि a इजिकल टू ऑलवेज a इजिकल टू बी क्यू प्लस आर, ये समझिए आप, a इजिकल टू बी क्यू प्लस आर, मतलब कि अगर आपके पास इसमें से कोई भी एक चीज मिस है तो आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कह सकते हो, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कह सकते हो कि हम इसे फाइंड कर सकते हैं। सपोज मैंने आपके सामने मैंने जो डिवाइड रखा था 5 डिवाइड बाई
785 और 157 इसका रिजल्ट आया था और रिमाइंडर आया था 0, कुछ ऐसा था ना। अब समझिए मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई करता हूं, यानी कि ये आपका क्या है b, ये क्या है q, ये a और ये r, ऐसे था ना। तो चलिए अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे a की वैल्यू चाहिए, देन bq प्लस में r अगर आप ये अप्लाई करते हो तो a की वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगी। क्लियर, समझ आ रहा है ना। हाँ, अभी जो मैंने इससे पहले जो मैंने जो वेरिएबल वाला डिवाइड करवाया था उसमें ही अप्लाई होता है। मैंने एग्जांपल दिया है, पुट करके देख लीजिए यहाँ पर कि 785 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 157 को मल्टीप्लाई करोगे और उसमें 0 ऐड कर दोगे, जो उसका रिमाइंडर है तो वो आपका दोनों इक्वल हो जाएगा। तो ये सिर्फ इस बार इसलिए काम आता है कि अगर आपके पास कोई भी 1 2 3 4 इन 4 में से कोई भी एक चीज मिस है, 3 चीज गिवन है, तो आप वो 4th पॉइंट आप फाइंड कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। क्लियर। अब मैंने यहाँ शॉर्टकट आपको बता दिया है, मैंने सबको यहाँ पे लिख दिया है, आप समझ लीजिए इसे क्या कहते हैं। ये एग्जांपल है और यहाँ से आपको समझ आ जाए आएगा कि किस तरीके से इसे अप्लाई किया जाता है। बट ये अप्लाई किया जाएगा आपके वेरिएबल के डिवाइड में, जो वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है डिवाइड का उसी के अंदर अप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ से एक और एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए आपको बोर्ड पे दिख रहा है वेरिएबल का, ठीक है ना। मैं करवाता हूँ इसे, आप समझिएगा मेरे साथ साथ कि किस तरीके से सॉल्व होता है। मैं आपको रियल बता रहा हूँ, बिल्कुल जिस स्टूडेंट्स को वो डिवाइड आता है, जिन्होंने स्टार्टिंग से डिवाइड सीखा हुआ है, बिल्कुल सेम प्रोसेस वही यूज होना है। आइए स्टार्ट करते हैं। x-1 मेरे ये इसको डिवाइड करना है इस पॉलिनोमियल से। x की पावर 4 है, मैंने आपको समझाया था, जो भी यहाँ पर पावर देता है हम इसी को टारगेट बनाते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसी को टारगेट बनाते हैं। x की पावर 4 है तो जो भी यहाँ पे पावर होगी उससे एक कम, यानी कि x की पावर क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले x की पावर क्यूब, यहाँ पर आएगा x की पावर 4। अगर मैं इसको इस वाली संख्या को इससे मल्टीप्लाई करता हूँ और माइनस आएगा x क्यूब। अब यहाँ समझते हैं, यहां पर समझते हैं कि यहां पर क्या आता है, उससे हमें कुछ भी नहीं लेना, हमारा टारगेट ये होगा, इसे रिमूव करेंगे जो हमारे फर्स्ट प्लेस पे होगा। तो आइए माइनस और प्लस, ये आपका रिमूव हो गया, ये प्लस का साइन हो गया इसकी वजह से, और ये भी प्लस का है तो यहां आएगा 3x क्यूब, और उसके बाद इसको मैंने यहां पे पुट किया 5x स्क्वायर। चलिए अब मेरा टारगेट बना ये, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, पावर 3 है, देखिए x की पावर 3 है तो एक कम वेरिएबल से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो चलिए इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। क्लियर। चलिए साइन अगेन अपोजिट, रिमूव, ये प्लस का 8x स्क्वायर। अगेन मैं इस नंबर को यहां पर उतारता हूं 4x, यहां पे स्क्वायर सही से लिख देते हैं। क्लियर। अब हमारे पास टारगेट आया 8x स्क्वायर, 8x स्क्वायर, यानी कि हमें मल्टीप्लाई करना है 8x से। तो अगर मैं 8x स्क्वायर 8x से मल्टीप्लाई करता हूं इसे, तो 8x स्क्वायर माइनस 8x, अगेन अपोजिट साइन, रिमूव, प्लस माइनस, माइनस होता है प्लस का साइन, प्लस के नंबर, जो प्लस का नंबर है वो बड़ा है इसीलिए मैंने प्लस का साइन लगाया, और -4। अब यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे +4 से, ठीक। तो यहां पर अगर मैं +4 से करता हूं 4x - 4, अगेन अपोजिट साइन, ये अब प्लस माइनस, ये भी कट रिमूव हो गया और ये आपका 0। समझिए, एक बार आराम से समझिएगा इसे, देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके भी आप समझ सकते हैं। देखिए हर एक डिवाइड में यही प्रोसेस चलना है। मेरी बात को बार बार ध्यान से सुनिएगा कि मैं क्या यूज कर रहा हूं, किस तरीके से यूज कर रहा हूं। अगर कोई बात समझ नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा। क्लियर। मैं आपका इंडिविजुअली रिप्लाई करूंगा, समझ लीजिए इसे आराम से। आइए यहां से समझते हैं एक और एग्जांपल, जो एग्जांपल आपके एनसीईआरटी का है, एग्जांपल 9। यहां पर समझते हैं कि इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, और वो जो डिवाइड मैंने आपको कांसेप्ट बताया था, वो डिवाइड इस क्वेश्चन में किस तरीके से अप्लाई होगा। तो देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा है, एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं, आराम से क्वेश्चन रीड कीजिए। फाइंड द ऑल जीरोस ऑफ 2x to the power 4 minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2 if you know that two of its zeros are under root 2 and minus under root 2। तो देखिए ये क्वेश्चन है, आपको दो जीरोस गिवन है, दो जो जीरोस गिवन है उन जीरोस से ही हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्यूशन कैसे होता है देखते हैं। ये देखिए जीरो जो आपके पास गिवन है वो है आपका अंडर रूट 2 एंड माइनस अंडर रूट 2। क्लियर। चलिए एक बार x के फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि जब ये जीरोस है तो ये वैल्यू इनडायरेक्टली वो x की होगी, क्योंकि पॉलिनोमियल x में गिवन है। आइए अब यहां पे आगे सॉल्व करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड यानी स्क्वायर क्यों कर रहा हूं,
मुझे यहाँ पे रूट का रिमूव करना है, बस इसीलिए स्क्वायर कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर इजकल टू, और यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट 2, सॉरी 2 अंडर रूट, यहाँ पे रिमूव होगा, यहाँ आएगा 2, तो ये जो माइनस का है वो भी प्लस का हो जाएगा स्क्वायर करने के बाद। तो एक्स स्क्वायर साइड चेंज करते हैं तो साइन चेंज होगा, इजकल टू आएगा आपके पास 0। ये देखिए क्लियर। अब ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल को जो आपका पॉलिनोमियल गिवन है उससे हमें डिवाइड करना है। तो चलिए डिवाइड कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x टू दी पावर 4 माइनस 3q माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। ये देखिए ये आपके पास इसको इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। ये जो मैंने बनाया है पॉलिनोमियल, यानी कि जो जीरोस थे वो भी इसका सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन है तो वो भी जीरो आएगा। तो याद रखिएगा जब हम डिवाइड करते हैं जो हमारा सॉल्यूशन होता है उससे जो इसका रिमाइंडर होगा वो हमेशा जीरो ही आएगा। अब आपको करना क्या है, फोकस पहले ये रखना है सॉल्व करने से पहले कि जो हमारा सॉल्यूशन है उसका रिमाइंडर जीरो आएगा। अगर आप गलती करते हो तो यहाँ पे जीरो ना आकर कोई और वैल्यू आ जाएगी, समथिंग कुछ और भी आ सकता है, वेरिएबल फॉर्म में भी आ सकता है, तो इसका मतलब आपने कहीं पे कोई ना कोई मिस्टेक करी है। तो आप उस मिस्टेक को ना ढूंढकर एक बार और ट्राई कीजिएगा। अगर नेक्स्ट टाइम ट्राई करने के बाद अगर आपका सही आ जाता है तो आप इसमें आपको अपने आप आपकी मिस्टेक दिख जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं सेम प्रोसेस, वही डिवाइड वाला जो मैंने पहले इससे बताए थे। चलिए सबसे पहले मुझे 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ x स्क्वायर ऑलरेडी है, मुझे पावर 4 बनानी है और यहाँ पे 2 मेरा मतलब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इसीलिए 2x 4 से गया। तो 2x की पावर 4 प्लस 0 माइनस 4x स्क्वायर। आइए अब यहां पर समझने वाली बात यह थी कि मैंने इसको यहां ना लिख के यहां क्यों लिख दिया। तो यहां पे मैंने ये इसलिए लिखा क्योंकि यहां पर जो ट्रीटमेंट होगा प्लस और माइनस का वो सेम वेरिएबल में सेम पावर के साथ होता है, यानी कि इसकी पावर आपकी 2 है तो इसकी पावर दोनों की पावर 2 है, इसलिए यहां पे सेम ट्रीटमेंट होगा। अगर मैं इसको यहां पुट कर देता पावर क्यूब, यहाँ पे क्यूब है और यहाँ स्क्वायर होता तो इसमें ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, यानी प्लस माइनस नहीं होता। ये वेरिएबल का एक कैलकुलेशन का कंसेप्ट है, ठीक है। चलिए साइन अपोजिट कट गया, यहां पर इसे लिखा माइनस 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर और प्लस 6x। ये देखिए मैंने यहाँ ये जो अब आपका प्लस का हो चुका क्योंकि मैंने इसे प्लस में कन्वर्ट कर दिया था, तो यहाँ पर ये मैंने यहाँ पे पुट किया। अब आइए माइनस 3x से मुझे मल्टीप्लाई करना है क्योंकि मेरा टारगेट है माइनस 3x क्यूब, यहाँ x स्क्वायर है तो एक x से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इसकी पावर और ये पावर 2 दोनों जोड़ के 3 हो जाएगी। चलिए माइनस 3x क्यूब, अब 3 और 3 माइनस प्लस सॉरी माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 0 और यहाँ आएगा प्लस 6। देखिए साइन अगेन अपोजिट, ये और ये आपका कट गया, ये समझिए। उसके बाद यहाँ पर जो रिमेनिंग है वो हम उसको फिर से पुट कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब यहाँ पे प्लस 1 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 आ जाता है, अगेन अपोजिट साइन, ये और ये कट गया। ये देखिए आपके पास टोटल 3 स्टेप थे, फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, तीनों स्टेप में सेम प्रोसेस चलता है। कैलकुलेशन का जो आपका पार्ट है वो डिफरेंस हो जाता है, अदरवाइज वही चलता है। आइए इसके आगे भी इसको सॉल्व करते हैं क्या होता है। अब जब मैंने इसे डिवाइड किया, डिवाइड करने में रिमाइंडर आपका 0 आया तो ये 2 पार्ट्स में और स्प्लिट हो गया, मतलब ये जो आपका पॉलिनोमियल था अब ये स्प्लिट होके आपके सामने आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x की पावर 4 माइनस 3x, सॉरी 2x टू दी पावर 2 माइनस 3x प्लस 1। ये देखिए अब मुझे इसे फैक्टर करना है, मैं इसे फैक्टर करता हूं। ये तो ऑलरेडी हमारे पास है ही क्योंकि वैल्यू हमें पता है, 2 जीरोस तो ऑलरेडी हमें पता है। मैक्सिमम पावर 4 है। अगर आपने मेरी इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो आप वो देखिए, मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप जाके उसे देखिए, कंसेप्ट पता चल जाएगा। मैक्सिमम पावर के मैक्सिमम सॉल्यूशन होते हैं, मैक्सिमम पावर 4 है तो सॉल्यूशन आपके 4 है, तो 2 ऑलरेडी गिवन है, हमें 2 फाइंड करने हैं। इसे आप स्प्लिट कीजिए, फैक्टर कीजिए, आपका आंसर वो भी मिल जाएगा। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, अब फैक्टर करते हैं, 2 1 जा 2 एंड 2 प्लस 1 3, तो माइनस 2x माइनस x प्लस में 1। देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने इस वाले नंबर को स्प्लिट कर दिया है, इसको मैंने रिमेन वैसे ही छोड़ दिया। चलिए आइए एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू, अब यहाँ पर यूज करेंगे कॉमन, तो 2x अगर मैं कॉमन लेता हूँ x माइनस 1 कॉमन लिया x माइनस 1। आइए थोड़ा आगे कर लेते हैं। अब हमारे पास, मैं यहाँ कर देता हूँ, यहाँ पे स्पेस है मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू इसको एक ब्रैकेट में 2x माइनस 1 और x माइनस 1। ये देखिए क्लियर।
अब ये तो स्प्लिट हो चुका है, इसकी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास दो जीरोज हैं जो इसको सॉल्व करने के बाद आया होगा। आइए 2x माइनस वन इज इक्वल टू 0, x माइनस वन इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू, साइड चेंज करेंगे 1/2, ये डिवाइड में जाएगा, यहां पर x इज इक्वल टू 1, देन टोटल जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2, 1/2 एंड 1, ये देखिए इसका टोटल सॉल्यूशन है। क्लियर? इस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं एक्सरसाइज 2.3 के टोटल क्वेश्चंस को। आप करिएगा, आपके कुछ पार्ट में सिर्फ डिवाइड करना है, कुछ पार्ट में इस तरीके से कुछ वैल्यूज गिवन होंगे, यानी जीरोस गिवन होंगे, बाकी रिमेनिंग जो जीरोस होंगे वो आपको फाइंड करने होंगे। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट यही है कि आपको डिवाइड आपको 100% आना चाहिए, ठीक है? और डिवाइड बहुत इजी होता है, मैंने कंपेयर करके दिखाया, अगर वो डिवाइड आता है तो ये डिवाइड भी आपको आना चाहिए। देख लीजिए, वीडियो पॉज करके एक बार नोट कर लीजिएगा। तो यहां पर चैप्टर सेकंड क्लास 10th का कंप्लीट हो चुका है, जो पॉलिनोमियल था, और मैंने जितने भी इसके पार्ट हैं मैंने अपलोड कर दिए हैं। एक बार सारे के सारे वीडियोस को आप देखिएगा, हर पार्ट को देखकर मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या आपको ये समझ आया है कि नहीं आया। वैसे मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चैप्टर पूरी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर जो भी चीज़ आपको समझ नहीं आई आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। और थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। आप लोगों का सपोर्ट और प्यार मुझे बहुत मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जितनी मैंने उम्मीद की थी उससे ज़्यादा मेरा चैनल ग्रो होता जा रहा है दिन पे दिन। मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 उस क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की जितने भी चैप्टर्स और जितने भी आपके कॉन्सेप्ट हैं वो सारे के सारे अपलोड करूंगा। उससे पहले मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि आपके डिमांड के अकॉर्डिंग ही मैं वीडियोस को अपलोड करूंगा। कमेंट बॉक्स में जाइए, मुझे बताइए क्या आपकी प्रॉब्लम है, क्या आपको समझ नहीं आता, कौन सी ऐसी चीज है जो आपको सबसे ज्यादा डरा रही है, वो चीज मुझे बताइए। मैं सारी के सारी चीजों को अपलोड करूंगा 1 by 1 आपके डिमांड के ऊपर। सबसे पहले वही वीडियो आएगी जो आपका डिमांड होगा। क्लियर? ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए आप हमारे अपने चैनल पे, जिसका नाम है ABCS एनीबॉडी कैन स्टडी। जो चैनल का नाम है वही चैनल का स्वैग है। यहाँ पर कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी। थैंक यू सो मच।